So, hello learners, how are you all? Welcome back to Let's Learn Together Priyanshi. I am sorry itna time ho gaya, I could not make a video. And how are things going for you during this time? I know times are tough, but we together will sail through this, right? कोई भी आपको प्रॉब्लम या डिफिकल्टी हो तो यू कुड कमेंट डाउन एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू. अब मैंने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया था आपका साइकोलॉजी का क्लास 12 का. टुडे विल बी स्टार्टिंग सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. ये आपकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है जिसमें हम सेल्फ एंड पर्सनैलिटी का एक होलिस्टिक व्यू समझेंगे. उसके बाद सेकेंड वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम सेल्फ थोड़ा डिटेल में समझेंगे. लेकिन उससे पहले इस वीडियो के एंड में आई एम गोइंग टू गिव यू अ टास्क एंड दैट यू हैव टू डू ताकि आपको सेल्फ अच्छे से समझ में आए, राइट? सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड कमेंट में भी पिन कर दूंगी. एंड ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसके साथ कुछ खास नोट्स नहीं आएंगे. मैं आपको एक इंट्रोडक्टरी पेज एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन की फोटो एंड मैंने जो एक समराइज करते हुए पेज बनाया एंड द एक्टिविटी विच आई एम गोइंग टू आस्क यू टू डू, उसकी फोटो भेज दूंगी एक पीडीएफ में कंपाइल करके, राइट? सो वील बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. अब सेल्फ एंड पर्सनैलिटी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम रोज यूज करते हैं हम यूज, बट होता क्या है सेल्फ, क्या होती है पर्सनैलिटी? हमें शायद इनका मीनिंग भी पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन चीजों को मैनेज उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते. तो वही हम इस चैप्टर में सीखेंगे, राइट? So self is basically me. What I perceive about myself. That is myself. Means me. That is myself. मैं क्या सोचती हूँ अपने बारे में, मुझे क्या लगता है, what kind of a person I am, what I think about my abilities, capabilities, वही self है. What is personality? Personality is basically consistent way of behaving that is same across time. क्या मतलब हुआ इसका कि मैं कैसे ज़्यादातर बिहेव करती हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा बिहेवियर किस टाइप का होता है, दैट इज माई पर्सनैलिटी. और हम इस चैप्टर में सीखेंगे सेल्फ एंड पर्सनैलिटी कहाँ ओवरलैप करते हैं, कहाँ ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, राइट? सो दिस चैप्टर विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी to go deeper into yourself, to understand yourself from core. कभी कभी हम बैठे बैठे सोच रहे होते हैं ना, क्या मतलब है मेरी लाइफ का, क्या पर्पस है, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ. सो दीज क्वेश्चंस लिंक टू योर सेल्फ. आप पर्सनैलिटी, हम सोचते हैं ना मैंने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए. तो दीज क्वेश्चंस आर लिंक्ड टू पर्सनैलिटी. तो इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे साथ में, राइट, थ्रू दिस चैप्टर. सो इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन आएगा सबसे पहले, उसके बाद सेल्फ एंड पर्सनैलिटी आएगी, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सेल्फ आएगा. कंसेप्ट ऑफ सेल्फ में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सेल्फ कल्चर के साथ कैसे रिलेट होती है. एंड मतलब ये कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के अंदर ही और भी पार्ट्स आएंगे, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, कल्चर एंड सेल्फ. तो इसमें हम बेसिकली सेल्फ को होलिस्टिकली समझेंगे, सेल्फ है क्या. फिर उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी समझेंगे. पर्सनैलिटी में हम पर्सनैलिटी रिलेटेड टर्म्स जिनसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे डिस्पोजिशन हो गया, आपकी हैबिट्स हो गई, तो इन सारी चीज़ों को भी समझेंगे. बिकॉज ये तो हैबिट भी होती है, मैंने बोला कंसिस्टेंटली जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, बट ये तो हमारी हैबिट भी है. तो हैबिट और पर्सनैलिटी और इन सारी चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे, राइट? और फिर हम अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनैलिटी समझेंगे. एंड जो ये अप्रोचेस हैं यही आपके चैप्टर नंबर 4 में भी आएंगी और चैप्टर नंबर 5 में भी आएंगी. आपका चैप्टर नंबर 4 है अबनॉर्मल साइकोलॉजी. तो अबनॉर्मल साइकोलॉजी बेसिकली आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वगैरह हम पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी थ्योरीज आएंगी कि डिसऑर्डर्स को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रखा है, राइट? एंड चैप्टर नंबर 5 में हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ओके? सो मेजर अप्रोचेस टू स्टडी, टाइप अप्रोच. टाइप बेसिकली होता है आपका कि ब्रॉड कैटेगरीज में बांट रखा है लोगों को, जैसे कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल में. तो बेसिकली टाइप ए के ऐसे ट्रेड्स होते हैं, टाइप बी के ऐसे ट्रेड्स होते हैं, तो टाइप्स बांट रखे हैं. और टाइप अप्रोच भी काफी डिटेल्ड है अपने आप में, तो वो हम डिटेल में सारा पढ़ेंगे, राइट? ट्रेट अप्रोच, ट्रेट में बेसिकली कुछ ट्रेड्स के बेसिस पे कि ऐसे ऐसे ट्रेड्स होते हैं.
या ये टाइप के ट्रेड्स होते हैं, और 3 टाइप जैसे आपके हम पढ़ेंगे, राइट। जैसे हम जो है एल्पोर्ट की ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कार्डिनल ट्रेड्स होते हैं, सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं, सेकेंडरी ट्रेड्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप के ट्रेड्स होते हैं एंड उसके बेसिस पे लोग कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी। उसके बाद हम पढ़ेंगे 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। उसके बाद हम साइकोडायनेमिक अप्रोच पढ़ेंगे, बिहेवियरल अप्रोच, कल्चरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, एंड दीज 4 अप्रोचेज आर रियली इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर नंबर 4 में भी आएंगे, 5 में भी आएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हम ये इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हु इज अ हेल्दी पर्सन, तो बेसिकली हम समझेंगे कि हेल्दी पर्सन कौन है, कौन से ट्रेड्स होते हैं उनमें, सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, अब पर्सनालिटी का असेसमेंट कैसे होगा उसके लिए हम तरीके सीखेंगे। तो चैप्टर देखने में बहुत छोटा, लाइक कंटेंट वाइज इट इज वेरी स्मॉल। हम सेल्फ के बारे में कुछ पढ़ने वाले, उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पर्सनालिटी के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो ओवरऑल दिस चैप्टर सीम्स रियली स्मॉल, राइट, बट जो कंटेंट है वो काफी डीप है एंड उसको हम अपना बेस्ट कोशिश करेंगे समझने के लिए, राइट। उसके बाद असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जिसके लिए हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स देखेंगे, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स देखेंगे एंड बिहेवियरल एनालिसिस देखेंगे। तो दिस इज बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। मतलब नाउ इफ यू ओपन द इंट्रोडक्शन पेज, मतलब ये तो आपका फर्स्ट पेज पे दिया होता है एनसीईआरटी के, उसके बाद एक इंट्रोडक्शन का छोटा सा पैराग्राफ होता है टॉप में। तो वो अगर आप खोल के देखेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, सेल्फ इन फैक्ट लाइज एट द कोर ऑफ पर्सनैलिटी। बेसिकली जैसे आपके सेल्फ होता है वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। किस तरीके से, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर एक पर्सन है जिसकी सेल्फ है कि आई एम इनसिक्योर या मे बी नो वन लव्स मी, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में ये चीज शो करेगा कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो दैट पर्सन विल ट्राई टू प्लीज एवरीवन कि हाँ मैं इसको अच्छे से ट्रीट करता हूँ, तो मतलब आई डोंट डिजर्व लव, तो क्या पता अगर मैं अच्छे से इन्हें ट्रीट करूँ तो ये थोड़ा बहुत लव मुझे दे दें, जो कि आई एक्चुअली डू नॉट डिजर्व, विच इज अ रॉन्ग आइडिया। बट ये सेल्फ में इनबिल्ट हो रखा है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सेल्फ कैसे बनती है, ये आइडियाज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अफर्मेशंस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, राइट। तो एक तरीके से तो ऐसे मैनिफेस्ट हो सकती है आपके इनसिक्योरिटीज, एक इस तरीके से हो सकती है कि यू आर इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ, यू नो दैट नो वन लव्स यू, सो यू स्टार्ट बिहेविंग इन अ वे कि हाँ कोई मुझसे प्यार तो करता नहीं है, सो व्हाई शुड आई केयर फॉर अदर्स, सो यू बिकम हार्ड। तो कहीं ना कहीं सेल्फ ही आपकी पर्सनालिटी को बर्थ देती है। दैट इज वॉट वी विल स्टडी इन डिटेल कि सेल्फ और पर्सनैलिटी कैसे जुड़े हुए हैं, हम कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम डेवलप कर सकते हैं, और मतलब बहुत ही ज्यादा डीप लेवल पे जाएगा ये चैप्टर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएगा, बट आपकी सेल्फ अवेयरनेस ये बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और जो डेली लाइफ में क्वेश्चंस होते हैं ना, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, यार ये इतना बोलती क्यों है, यार वो इतना चुप क्यों रहती है, उसमें बहुत एटीट्यूड है या वो इंट्रोवर्ट है, तो ये चीजें आप समझ पाओगे, राइट। और ये जो हमारी सेल्फ एंड पर्सनैलिटी है ये हमें यूनिक बनाती है, डिफरेंट बनाती है दूसरों से, और यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस इस वर्ल्ड को ब्यूटीफुल और वर्थ लिविंग बनाते हैं, राइट। अब छोटा सा मतलब मैंने कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करके एक पेज में लिखा है, सेल्फ क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, वही मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में होगा, बेसिकली वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग, इसके बाद फिर मैं आपको एक टास्क देने वाली हूँ एनसीईआरटी से, एंड वो आपको जरूर करके आना है, ओके। सो सेल्फ एंड पर्सनैलिटी इंट्रोडक्शन, रीजनिंग फॉर आवर ओन एंड अदर्स बिहेवियर। हम रोज कोशिश करते हैं कि अपना बिहेवियर और दूसरों के बिहेवियर को एनालाइज करें, बैठकर हम यही सोचते रहते हैं, और हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मेरी एक फ्रेंड तो ऐसी है, दूसरी फ्रेंड ऐसी है, तो मतलब कहाँ डिफरेंस है। जैसे कि एक फ्रेंड है मेरी जो बहुत बोलती है, एक फ्रेंड है मेरी जो बहुत कम बोलती है, बट मेरी दोनों के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो कभी ना कभी मेरे माइंड में थॉट आ सकता है ना, मतलब ऐसा कैसे है कि मैं उसके साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी, उसके साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो इस तरीके के बिहेवियरल डिफरेंसेस को समझने के लिए वी हैव दीज कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, एंड सेल्फ एंड पर्सनैलिटी ने शुरू से ही लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्ट कैप्चर किया है, राइट। नाउ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, ways we define our existence.
क्या है हमारी सेल्फ, हम किस तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, कौन हूं मैं, दैट इज माई सेल्फ. एंड पर्सनैलिटी, ways our experiences are organized and shown in behavior. हमारे experiences हमारे बिहेवियर में किस तरीके से मैनिफेस्ट होके आएंगे, किस तरीके से दिखेंगे, दैट इज माई पर्सनैलिटी. हाउ आई बिहेव, दैट इज माई पर्सनैलिटी, बट आई बिहेव ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, माई एक्सपीरियंसेस, राइट. सो व्हाट आर सेल्फ आइडियाज अबाउट वन सेल्फ, मेरा क्या आइडिया है अपने बारे में, राइट. अब डेफिनेशन क्या इसकी, टोटैलिटी. टोटैलिटी का क्या मतलब होता है, सारी चीजें इंक्लूडेड है. कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, टोटैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, जितने मेरे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हुए हैं. अब आप आगे साइकोडायनेमिक अप्रोच पढ़ोगे तो आप देखोगे कई सारे अनकॉन्शियस मटेरियल भी होता है जो हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, हमारी सेल्फ को कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है. तो सेल्फ में बेसिकली आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आते हैं, आपके आइडियाज आते हैं, थॉट्स आते हैं और फीलिंग्स आती हैं अपने बारे में, राइट. आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, बेसिकली होलिस्टिकली जो भी आपका ओपिनियन है, आइडियाज है, फीलिंग्स है, सब कुछ अपने बारे में, वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ. अब योर सेल्फ में भी आप आगे पढ़ेंगे, दो पार्ट्स आते हैं. आप योर सेल्फ के टर्म्स में सिर्फ मेरी टर्म्स में देख रहे हो, या मेरे को मतलब मैं अपने आप को सिर्फ अपनी टर्म्स में देख रही हूँ, या फिर अपनी फैमिली के साथ रिलेट करते हुए देख रही हूँ. तो एक फैमिलियल सेल्फ आती है, एक पर्सनल सेल्फ. ये जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा. फैमिली ही नहीं, कोई भी पर्सन हो सकता है, बट क्या मैं अपने आप को किसी के रिलेशन में देख रही हूँ या इंडिपेंडेंटली खुद को देख रही हूँ, राइट. नेक्स्ट वी कम टू पर्सनैलिटी. रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर. क्या है पर्सनैलिटी, स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर. बार बार मैं किस तरीके से बिहेव करती हूँ, इसको हम हैबिट और डिस्पोजिशन से डिफर करना समझेंगे अभी, राइट. नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस. क्या है हमारी पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक वेज. कैरेक्टरिस्टिक यानी मेरी कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ. वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स, कि किस तरीके से मैं इंडिविजुअल्स और सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करती हूँ, राइट. यूनिक, ये क्या होती है, पर्सनैलिटी के क्या ट्रेट्स होते हैं, इट इज यूनिक, इट इज रिलेटिवली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस एंड टाइम. ये यूनिक होती है, पर्सन टू पर्सन डिफर करती है. आप दो लोगों से मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि दो लोग बहुत डिफरेंट हैं, राइट. रिलेटिवली स्टेबल, स्टेबल है इन द सेंस कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत इजीली नहीं चेंज होती. कोर पर्सनैलिटी का मोर और लेस सिमिलर होता है ओवर द ईयर्स. कुछ कुछ पार्ट उसका चेंज होता है. इट इज डायनामिक इन नेचर. ये हम डिटेल में पर्सनैलिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी. सो इट इज बेसिकली डायनामिक इन नेचर. डायनामिक का क्या मतलब है, कुछ पार्ट इसका चेंज होता है टू अडेप्ट विद द एनवायरमेंट, राइट. एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस एंड टाइम. ये टाइम एंड सिचुएशन के अक्रॉस कंसिस्टेंट है. सो ये तो मैंने आपको सेल्फ एंड पर्सनैलिटी एक्सप्लेन कर दिया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सेल्फ पढ़ने वाले हैं. तो सेल्फ पढ़ने के लिए आपको एक छोटा सा टास्क मैं देके जा रही हूँ. अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. आई विल पुट अ पिक्चर ऑफ दिस टास्क ऑल्सो. आपकी एनसीईआरटी, मेरी एनसीईआरटी 1 से 2 साल पुरानी है, तो पेज नंबर 25 पे, अगर आपकी नई एनसीईआरटी है तो 24, 26 पे देख लेना. 1-2 पेज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. एक एक्टिविटी 2.1 दे रखी है चैप्टर नंबर 2 में, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ. प्लीज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद आई एम. टाइम नाउ, अपने टाइम नाउ भी दे रखा है और टाइम व्हेन यू फिनिश. तो बेसिकली यू आर गिवन सर्टेन स्टेटमेंट्स, लाइक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, जिसमें सब में बिगिनिंग क्या है, आई एम, फिर डैश डैश डैश, I am dash, I am dash, I am dash. So basically you have to write about yourself, what you feel about yourself. For example, my name is Priyanshi. So when my ma'am gave this activity to me, मैंने first blank में ये लिखा था I am Priyanshi, because मेरे दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक हुआ. My identity is my name. That is what I am. I don't connect my identity to, like फर्स्ट प्रेफरेंस में आई डोंट कनेक्ट माई आइडेंटिटी टू अ सरनेम, टू अ कम्युनिटी, टू अ कंट्री. बट किसी कोई बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक है तो उनका हो सकता है फर्स्ट स्टेटमेंट दिमाग में आई एम इंडियन. सो यू शुड राइट दैट. तो बेसिकली आपको इस तरीके से लिखना है अपने बारे में. ये आई गेस अराउंड 10 स्टेटमेंट्स है. आप चाहे तो 10 लिखिए, 15 लिखिए, 20 लिखिए. ये अंडरस्टैंडिंग सेल्फ वाला टास्क आपको करके आना है. थोड़ा अपने बारे में सोचना है, टाइम लेना है प्रॉपरली, एंड आई एम डैश को फिल करके आना है. Because when you would be aware about yourself,
तो आपको सेल्फ का कंसेप्ट पढ़ने में आसानी होगी एंड पढ़ने से ज़्यादा आप इसको लाइफ में अप्लाई कर पाओगे, राइट? सो बेसिकली दिस एक्टिविटी विल गिव यू अ चांस टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. तो आप इसको करके आना, राइट? एंड stay happy, stay blessed, and I wish all of you a very safe, bright, and brilliant future, right? God bless you all. Bye bye.